बहुत बड़ी आयु वाले पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। नमस्कार दोस्तों, आज भारत में कुल 728 वृद्धाश्रम हैं। अगर राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा 124, उत्तर प्रदेश में 39, तेलंगाना में 19, त्रिपुरा और उत्तराखंड में दो दो वृद्धाश्रम हैं। एक तरफ जहां भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के ऐसे भी युवा हैं जिनसे अपने माता पिता की सेवा भी नहीं की जा रही है और उन्हें घर से निकाल वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये वही भारतवर्ष है जहाँ कभी श्री रामचंद्र जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया था, जिन्होंने सिर्फ अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भोगा था, और वहीं श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को एक बागी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराया करते थे। तो क्या ऐसे बच्चों ने भारतवर्ष में जन्म लेना बंद कर दिया है या फिर उन्हें अच्छी संस्कार नहीं मिल पा रही है? तो आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के बारे में। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार डाल पाएं? तो सबसे पहले चाणक्य के अनुसार पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष की आयु तक उसे कड़े अनुशासन में रखते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। यानी 6 साल से लेकर 15 साल तक पुत्र को कड़े अनुशासन में रखना चाहिए। जिस प्रकार अगर किसी फसल में ज़्यादा खाद पानी दे दिया जाए तो वह फसल बर्बाद हो जाती है, उसी प्रकार किसी पुत्र को ज़्यादा लाड प्यार करने से वह पुत्र कुमार्ग की दिशा पर चल पड़ता है। बच्चे का 16वां साल आने पर उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि बच्चों को सिखाने का सबसे आसान तरीका है अवलोकन। यानी बच्चे वे नहीं सीखते जो आप उन्हें कहते हैं, बल्कि बच्चे वे सीखते हैं जो वह देखते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर बच्चा अपने माता पिता को मोबाइल चलाते देखता है तो वह भी मोबाइल चलाने की जिद करता है। वहीं अगर बच्चा आपको किताब पढ़ता हुआ देखता है तो वह भी किताब उठा लेगा, भले ही वह पढ़ ना पाए लेकिन उसी में देखता है। तो अगर आपको बच्चों को कुछ भी सिखाना हो तो उनके सामने वही चीज़ें करो। इससे बच्चे जल्दी और आसानी से सीखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं? तो इसका जवाब हम रजनीश ओशो के विचारों से देंगे। ओशो कहते हैं, अगर माँ बाप इस राज को समझ लें कि बेटे को दूर जाने देने में उनका साथ दें तो सदा बेटा पास रहेगा, क्योंकि जहाँ भी रहेगा पास रहेगा। लेकिन माँ बाप बुद्धि को सुनते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, हर जगह निषेध खड़ा करते हैं, बागुल लगाते हैं कि कहीं बाहर मत चले जाना। और तब एक दिन ऐसा आता है, वह अचानक पाते हैं कि घोंसला खाली पड़ा है, पंछी उड़ चुके हैं। तब ये रोते हैं। मैंने अनेक लोगों को उनकी वृद्धावस्था में एक ही रोग से पीड़ित देखता हूँ, और वो रोग है उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। तुमने पकड़ा ही क्यों? तुमने पकड़ा इसीलिए तो छोड़ा। अर्थात ओशो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने कैद में नहीं रखना चाहिए, थोड़ी आज़ादी उन्हें भी देनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद वही होना चाहेगा जो कैद में है। जो पहले से ही आज़ाद है वह क्या आज़ादी चाहेगा?